तो गाइज अप्रैल का मंथ आ गया है एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर एक हंटर 350 खरीदने का रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन हंटर के 350 के प्राइस का, एंड आपको ये भी बताऊंगा कि साथ में कि आपको लोएस्ट डाउन पेमेंट एंड लोएस्ट EMI कितना पड़ने वाला है। वेलकम गाइज, मेरा नाम है कबीर चौहान एंड यू वाचिंग माय चैनल कबीर राइड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले पॉइंट के साथ। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हंटर के टोटल वेरिएंट्स कितने आते हैं। हंटर के टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। पहले वेरिएंट का नाम है हंटर फैक्ट्री, जिसके अंदर आता है सिर्फ एक कलर जो कि है फैक्ट्री ब्लैक। दूसरा वेरिएंट है हमारा हंटर डैपर एंड उसके अंदर आते हैं टोटल 3 कलर्स जो कि है पहला डैपर ग्रीन एंड उसके बाद आता है डैपर व्हाइट एंड देन डैपर ग्रे। थर्ड एंड लास्ट वेरिएंट है हमारा जो कि है हंटर रेबल एंड उसके अंदर भी आते हैं टोटल 3 कलर्स। पहले वेरिएंट का नाम है रेबल ब्लैक एंड दूसरे वेरिएंट का नाम है रेबल ब्लू एंड थर्ड एंड लास्ट वेरिएंट का नाम है रेबल रेड। तो ये 3 वेरिएंट आते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से हंटर 350 के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने वेरिएंट्स हैं। एंड अगर मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस दोनों बता देता हूँ। हंटर फैक्ट्री का आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाला है 1,49,900 जो कि है गुवाहाटी का प्राइस, एंड ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है 1,73,001 रुपीज़। तो ये प्राइस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट, बट ऑलमोस्ट इतना ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं जो कि है डैपर। तो डैपर का प्राइस पड़ने वाला है आपको एक्स शोरूम 1,69,656 रुपीज़ एंड ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है आपको 1,94,599 रुपीज़। तो ये प्राइस है जो आपको टोटल पड़ने वाला है। और जो थर्ड एंड लास्ट वेरिएंट है उसका प्राइस पड़ने वाला है जो कि है हमारा हंटर रेबल। उसका प्राइस पड़ने वाला है हम लोग को 1,74,655 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है 1,99,976 रुपीज़। ये तीनों वेरिएंट, इनके तीनों वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस। तो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फाइनेंसेस होने वाले हैं जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो 2 तरह से होने वाले हैं। फर्स्ट 15,000 डाउन पेमेंट को लेके, जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड बहुत सारे सेक्टर के और भी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, जो कि रॉयल एनफील्ड लॉन्च करती है लोएस्ट डाउन पेमेंट स्कीम है। तो मैं लोएस्ट डाउन पेमेंट एज 15 पकड़ रहा हूँ एंड 25,000 एज अ स्टैंडर्ड पकड़ रहा हूँ। जितने भी लोग हैं जो नॉर्मली प्राइवेट जॉब करते हैं या स्टूडेंट है या कोई भी तरह का उनका बिजनेस है, तो वो भी एक 25,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करके, मिनिमम डाउन पेमेंट है जो कि वो दे के अपने हंटर 350 को अपने साथ घर ले जा सकते हैं फाइनेंस करा के। तो हम लोग ये 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक 15,000 डाउन पेमेंट के ऊपर एंड एक 25,000 के ऊपर। तो 2 सिनेरियो हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वेरिएंट के लिए जो कि हमारा फैक्ट्री वेरिएंट। तो 15,000 डाउन पेमेंट देने के बाद में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बचता है वो है 1,58,001 रुपीज़। एंड इसकी मंथली EMI किस तरह से होने वाली है, मैं इसको 2 साल, 3 साल, 4 साल एंड 5 साल के डिवाइड करने वाला हूँ। तो टोटल EMI जो 2 साल के लिए बनने वाली है वो है 7,200 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। 3 साल के लिए मंथली EMI बनने वाली है 4,806 रुपीज़ एंड 4 साल के लिए मंथली EMI बनने वाली है 3,710 रुपए एंड 5 साल के लिए टोटल होने वाली है 3,054 रुपीज़। ये EMI प्लान्स है जो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए हैं हंटर 350 में, जो कि है फैक्ट्री वेरिएंट के ऊपर में। अब बात कर लेते हैं 25,000 रुपीज़ अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आप इस बाइक को किस तरह से परचेस करने वाले हैं एंड आपको क्या EMI फाइनेंसेस पड़ने वाले हैं। तो 25,000 डाउन पेमेंट करने के बाद में हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट बचता है 1,48,001 रुपीज़, जिसके ऊपर में 2 साल की EMI पर मंथ बनने वाली है 6,559 रुपीज़ एंड 3 साल के लिए EMI बनने वाली है 4,502 रुपीज़। 4 साल के लिए बनने वाली है 3,475 रुपीज़ एंड 5 साल के लिए बनने वाली है 2,861 रुपीज़। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लोएस्ट EMI 5 साल के लिए है जो कि है 2,861 रुपीज़। तो ये अब तक का सबसे बेस्ट डील है अगर आप परचेस करना चाहते हैं। 25,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके आप अपने हंटर 350 को घर लेके जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2,861 रुपीज़ के अंदर में। तो इससे बेहतर डील क्या ही हो सकती है हंटर 350 के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड वेरिएंट के ऊपर। तो हंटर डैपर का 15,000 डाउन पेमेंट के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट जो बचता है हमारा वो है 1,79,599 रुपीज़ एंड उसका ईयरली EMI जो 2 साल के लिए बनने वाली है वो बनने वाली है 7,956 रुपीज़। 3 साल के लिए वो EMI बनने वाली है 5,463 रुपीज़ एंड 4 साल के लिए जो EMI है वो बनने वाली है 4,217 रुपीज़ एंड साथ ही में 5 साल के लिए हमारी EMI बनने वाली है 3,471 रुपीज़। ये 15,000 डाउन पेमेंट के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड बाकी एम्प्लॉयज़ है जो मैंने आपको बताया उनके लिए ये। एंड आई होप आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बात करते हैं और भी वेरिएंट्स के बारे में।
अब मैं आपको बताता हूँ कि 25,000 रुपीज़ अगर आप डाउन पेमेंट करने वाले हैं हंटर डैपर के ऊपर में तो आपको कितना प्राइस पड़ने वाला है। 25,000 डाउन पेमेंट करने के बाद में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बचता है जो कि है 1,69,529 रुपीज़। उसमें हम लोग का मंथली EMI जो बनने वाला है 5.99% रेट के इंटरेस्ट के साथ में, वो 2 साल के लिए बनने वाला है 7,513 रुपीज़, 3 साल के लिए बनने वाला है 5,176 रुपीज़ एंड 4 साल के लिए बनने वाला है 3,981 रुपीज़। साथ ही में 5 साल के लिए वो EMI बनने वाला है 3,277 रुपीज़। इस PDF का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको पता है आपको कैसे करना है। वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए मुझे हंटर 350 एंड आपको मैं भेज दूंगा। वो ये सिंपलेस्ट वे है। मेक श्योर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, और नहीं किया होगा तो आई एम नॉट श्योर आपको वो मिलने वाला भी है कि नहीं। तो फॉलो करके हंटर 350 मेरे मैसेज में जरूर लिख देना। अब बात कर लेते हैं हंटर रेबल की, जो हमारा है टॉप वेरिएंट। अगर आप उसमें 15,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बचता है 1,84,976 रुपीज। अगर हम मंथली EMI की बात करें इस वेरिएंट में तो हमको पड़ने वाला है 2 साल के लिए 8,197 रुपीज, 3 साल के लिए पड़ने वाला है 5,626 रुपीज एंड 4 साल के लिए पड़ने वाला है 4,343 रुपीज एंड साथ ही में 5 साल के लिए हमको पड़ने वाला है 3,575 रुपीज। तो ये था हंटर रेबल 15,000 डाउन पेमेंट के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं हंटर रेबल के 25,000 डाउन पेमेंट के ऊपर में आपको कितना मंथली EMI बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 25,000 डाउन पेमेंट करने के बाद में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बचता है वो है 1,74,976 रुपीज एंड उसके ऊपर में 2 साल के लिए जो पहला EMI बनने वाला है हमारा, वो बनने वाला है 7,754 रुपीज एंड 3 साल के लिए जो हमारा EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 5,322 रुपीज एंड 4 साल के लिए जो EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 4,109 रुपीज। 5 साल के लिए साथ ही में वो EMI बनने वाला है हमारा 3,382 रुपीज। तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि हंटर 350 के तीनों वेरिएंट्स के प्राइस डिफरेंस क्या है एंड कितना डाउन पेमेंट में आपको कितना पे करना पड़ेगा एंड आपको क्या EMI पड़ेगा पर मंथ। तो एक अच्छा खासा क्लियर व्यू देता है आपको कि हंटर 350 2025 में आपको किस तरह से पड़ने वाली है 5.99% के इंटरेस्ट रेट पे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप 15,000 देने के बाद एंड 25,000 देने के बाद में दोनों का इंटरेस्ट रेट किस तरह से देने वाले हैं, वो भी हर एक साल के लिए। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं उसको। एंड मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हंटर फैक्ट्री का, जो कि 15,000 डाउन पेमेंट करने के बाद में आप 2 साल में देने वाले हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो है 10,047 रुपीज़। 3 साल के लिए 15,000 डाउन पेमेंट पे आप देने वाले हैं 15,014 रुपीज़। 4 साल के लोन अमाउंट पे आप पे करने वाले हैं 20,076 रुपीज़। 5 साल के लोन अमाउंट पे आप पे करने वाले हैं टोटल इंटरेस्ट 25,231 रुपीज़। तो ये था 15,000 का डेटा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि 15,000 डाउन पेमेंट करने के बाद में आप हर ईयर कितना पे करने वाले हैं टोटल इंटरेस्ट। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि 25,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर साल 5.99% के इंटरेस्ट रेट के साथ में। 9,411 रुपीज़। 3 साल के लिए आप देने वाले हैं 14,064 रुपीज़। 4 साल के लिए आप देने वाले हैं 18,805 रुपीज़ एंड 5 साल के लिए आप देने वाले हैं 23,634 रुपीज़। तो ये डेटा था हंटर फैक्ट्री को लेके। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि हंटर डैपर में आप कितना पे करने वाले हैं। ये 15,000 डाउन पेमेंट के ऊपर में कि आप 2 साल में कितना पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप 2 साल में डाउन पेमेंट 15,000 के साथ में जो इंटरेस्ट रेट पे करने वाले हैं वो है 11,420 रुपीज़। 3 साल में आप पे करने वाले हैं 17,067 रुपीज़ एंड 4 साल में आप पे करने वाले हैं 22,820 रुपीज़ एंड 5 साल में आप पे करने वाले 28,650 रुपीज़। तो ये डाटा है 15,000 डाउन पेमेंट को लेके। एंड साथ ही मैं आपको 25,000 के डाउन पेमेंट के ऊपर भी बता देता हूँ। आप 25,000 डाउन पेमेंट के देने के बाद में आप इंटरेस्ट देने वाले हैं जो कि है 10,784 रुपीज़ एंड 3 साल के लिए आप पे करने वाले हैं 16,116 रुपीज़ एंड 4 साल के लिए आप पे करने वाले हैं 21,549 रुपीज़ एंड साथ ही में 5 साल के लिए आप हंटर डैपर पे करने वाले हैं ये 27,083 रुपीज़। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि हंटर डैपर का किस तरह से आप पेमेंट करने वाले हैं, आपको किस तरह से उसका इंटरेस्ट पड़ने वाला है एंड आप कितने लंबे पीरियड में कितना एक्स्ट्रा EMI भर चुके होंगे एंड कितना एक्स्ट्रा पैसा दे चुके होंगे इंटरेस्ट पे। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वेरिएंट के ऊपर में, जो कि है हंटर रेबल, जो कि हमारा टॉप वेरिएंट एंड उसके अंदर भी काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं। तो बात कर लेते हैं अब हंटर रेबल के 15,000 डाउन पेमेंट के ऊपर के बारे में कि आप कितना पे करने वाले हैं।
तो 2 साल के लिए 15,000 डाउन पेमेंट करने के बाद में आप पे करने वाले हैं 11,762 रुपीज़। 3 साल के लिए आप पे करने वाले हैं 17,578 रुपीज़। 4 साल के लिए आप पे करने वाले हैं 23,503 रुपीज़ एंड 5 साल के लिए आप पे करने वाले हैं 29,539 रुपीज़। अब साथ ही में बात कर लेते हैं कि हंटर रेबल में अगर आप 25,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हैं तो आप किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने वाले हैं, कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो आपको इंटरेस्ट जो जाएगा 2 साल के लिए वो जाने वाला है 11,126 रुपीज़। 3 साल के लिए आपका जाएगा 16,627 रुपीज़ एंड 4 साल के लिए होगा 22,233 रुपीज़ एंड साथ ही में 5 साल के लिए आप पे करने वाले 27,942 रुपीज़। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग रहा होगा तीनों वेरिएंट्स के बारे में एंड तीनों के प्राइस डिफरेंस के बारे में एंड आप कितना पे करने वाले हैं। आई एम श्योर ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है जो इतना क्लियरली ब्रेक डाउन करके दे किसी भी बाइक को लेके। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे बाइक का भी ब्रेक डाउन करूँ इसी तरह से प्राइस, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं एंड मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा, चाहे वो रॉयल इनफील्ड की बाइक हो, चाहे वो दूसरी कंपनी की बाइक हो, होंडा हो या कोई भी बाइक हो, इवन स्कूटीज का भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए अगर आप बताएं। एंड पर्सनली एक PDF भी मैं बना दूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। शोरूम जाने की जरूरत नहीं, आपको मैं घर पे बता दूंगा आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लगने वाला है एंड आप कितना पे करने वाले हैं। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है एंड एफर्ट्स जाता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो अगर आप परचेस करने जा रहे हैं इन बाइक्स को तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं एक बाइक को परचेस करने के लिए। सबसे पहले आपका एज 18+ होना चाहिए अगर आप बाइक को अपने नाम से फाइनेंस करा रहे हैं एंड आपका एक जॉब होना चाहिए। अगर जॉब नहीं है तो आप फुल पेमेंट पे भी बाइक को खरीद सकते हैं एंड फुल पेमेंट में खरीदने से आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम यू परचेज द बाइक एंड साथ में जब आप फाइनेंस कराते हैं एंड बाइक का बाकी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं तब आपको देना पड़ेगा अपना बैंक का पासबुक एंड साथ में आपको देना पड़ेगा अपना आधार कार्ड, वोटर ID एंड जो भी आपका नेसेसरी वैलिड डॉक्यूमेंट है इंडियन, हो सकता है वो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस हो एंड पासपोर्ट भी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो जिनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा एक बाइक को परचेस करने के लिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा प्लान करके आप सभी व्यूअर्स के लिए बनाया जो भी हंटर 350 को प्लान करे 2025 में एंड उनकी ये ड्रीम बाइक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।